नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं सुधीर। साथियों, आज का विषय केवल एक सामान्य वित्तीय जानकारी नहीं है, बल्कि ये सीधे आपके वॉलेट, आपके बैंक बैलेंस और आपकी आर्थिक आजादी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड की। आजकल हर दूसरे व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड है। बैंक वाले फोन करके कहते हैं, सर आपके लिए प्री अप्रूव्ड लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, और हम खुशी खुशी ले लेते हैं। लेकिन क्या यह क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक वरदान है या फिर एक बहुत बड़ा वित्तीय जाल? आज की क्लास में हम तीन बड़ी बातों का पर्दाफाश करेंगे। क्रेडिट कार्ड का पूरा गणित और काम करने का तरीका, मिनिमम अमाउंट ड्यू का वो घातक चक्रव्यूह जो आपको कभी कर्ज से बाहर नहीं निकलने देता, और तीसरा, बैंकों की चालाकी को मात देकर रिवार्ड पॉइंट्स, एयर माइल्स और कैशबैक का स्मार्ट तरीके से दोहन करने की सबसे बेहतरीन रणनीति। तो पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत गहराई से भरा और आपकी आंखें खोल देने वाला होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो यह समझिए कि क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट देता है। मान लीजिए बैंक ने आपको 1 लाख रुपए की लिमिट दी। इसका मतलब है कि आप बैंक के पैसे से खरीदारी कर सकते हैं, और बैंक आपको इसका भुगतान करने के लिए 45 से 50 दिनों का ब्याज मुक्त समय देता है। अब समझिए कि यह 50 दिन का समय गणितीय रूप से कैसे बनता है। यह सामान्यतः 30 दिनों का होता है, जैसे 1 तारीख से 30 तारीख। बिल जनरेट होने के बाद बैंक आपको भुगतान करने के लिए 15 से 20 दिन का अतिरिक्त समय देता है। अगर आपने 1 तारीख को कोई खरीदारी की तो उसका बिल 30 तारीख को बनेगा, और पेमेंट 20 तारीख तक करना होगा, यानी पूरे 50 दिन। लेकिन असली पेंच क्या है? अगर आप देय तिथि तक अपने बिल का टोटल अमाउंट ड्यू यानी पूरी राशि चुका देते हैं तो बैंक आपसे 1 भी रुपया ब्याज नहीं लेता। लेकिन यदि आपने 1 रुपया भी कम चुकाया तो ब्याज मुक्त अवधि का यह पूरा किला एक ही झटके में ढह जाता है। आइए अब चलते हैं सबसे बड़े घोटाले की तरफ। साथियों, जब आपका क्रेडिट कार्ड बिल आता है तो उसमें 2 रकमें लिखी होती हैं। टोटल अमाउंट ड्यू, उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए। मिनिमम अमाउंट ड्यू, उदाहरण के लिए 5,000। अब एक आम नागरिक सोचता है, वाह, 1 लाख का बिल आया है, लेकिन बैंक कह रहा है कि सिर्फ 5,000 दे दो तो काम चल जाएगा, पेनाल्टी नहीं लगेगी। साथियों, ये वित्तीय जगत का सबसे बड़ा छलावा है। जैसे ही आपने पूरा भुगतान नहीं किया, आपकी ब्याज मुक्त अवधि समाप्त हो जाती है। शेष 95,000 पर बैंक एनुअल परसेंटेज रेट लागू करता है, जो भारत में 36% से 45% प्रतिवर्ष यानी 30% से 3.75% प्रतिमाह होता है। बिल जमा करने के बाद अगर आप कार्ड से 100 रुपए की चाय भी पिएंगे तो उस पर खरीदारी के पहले दिन से ही 42% की दर से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड के ब्याज और फाइनेंस चार्जेस पर सरकार 18% का जीएसटी वसूलती है, यानी आपकी प्रभावी ब्याज दर 50% से भी ऊपर निकल जाती है। अगर आप 1 लाख के बिल पर सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू भरते रहेंगे तो उस मूल राशि को चुकता करने में आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे, और आप मूल राशि का 3 गुना केवल ब्याज में भर चुके होंगे। अब आप पूछेंगे कि सर, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर कुछ नहीं करता? बिल्कुल करता है। आरबीआई ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ बहुत कड़े मास्टर निर्देश जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं। आपकी ड्यू डेट निकलने के बाद भी बैंक 3 दिनों तक आपसे कोई लेट पेमेंट फी नहीं ले सकते, और ना ही सिविल में शिकायत कर सकते हैं। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद करने का आवेदन कर देते हैं और बैंक 7 कार्य दिवसों के भीतर उसे बंद नहीं करता तो बैंक को 500 प्रतिदिन के हिसाब से आपको हर्जाना देना होगा। आपकी सहमति के बिना बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ा सकते, और ना ही ओवर लिमिट चार्जेस थोप सकते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। अगर हम चक्रव्यूह में न फंसे तो क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करके पैसे कैसे कमाएं? दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से अधिकतम फायदा उठाने का हमारा स्टेप फार्मूला, जो कि 4 स्टेप्स में है, नोट कर लीजिए। पहला, 3x to 10x पॉइंट्स। दोस्तों, सामान्यतः स्वाइप करने पर बैंक आपको केवल 1% या 2% का रिवार्ड देता है,
लेकिन अगर आप HDFC स्मार्ट बाई पोर्टल के जरिए अमेजन, फ्लिपकार्ट वाउचर खरीद कर शॉपिंग करते हैं तो आपको 5 से 10 गुना रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। रिडेम्पशन का सही चयन, रिडीम करते समय ध्यान दें, अगर आप रिवार्ड पॉइंट्स को कैशबैक या स्टेटमेंट क्रेडिट में बदलते हैं तो एक पॉइंट की वैल्यू केवल 0.20 से 0.25 मिलती है। लेकिन अगर आप प्रीमियम कार्ड्स के पॉइंट्स को ईयर माइल्स में 1:1 या 1:2 के अनुपात में ट्रांसफर करते हैं तो वही एक पॉइंट 0.75 से 1.50 का मूल्य देता है। अधोमूल्यन से बचें, बैंक अक्सर अपने रिवार्ड सिस्टम को डिवैल्यू करते रहते हैं, इसलिए रिवार्ड पॉइंट्स को सालों साल जमा करके ना रखें, उनका समय पर इस्तेमाल करते रहें। जाते जाते 3 छिपे हुए खर्चों के प्रति सावधान हो जाइए। फ्यूल सरचार्ज ट्रैप, बैंक कहते हैं कि 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर, लेकिन याद रखिए फ्यूल सरचार्ज पर जो 18% GST लगता है वो अधिकांश बैंक वापस नहीं करते और यह वेवर भी केवल 400 से 4000 तक की खरीदारी पर ही लागू होता है। फॉरेक्स मार्कअप फी, विदेश यात्रा या विदेशी वेबसाइट पर पेमेंट करते समय बैंक 1.5 से 3.5% का फॉरेक्स मार्कअप लेते हैं और उस पर 18% GST अलग से लगता है। इसके लिए हमेशा जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड्स का प्रयोग करें। ATM कैश एडवांस, ये सबसे घातक गलती है। गलती से भी क्रेडिट कार्ड से ATM जाकर नगद पैसा मत निकालिए, इस पर कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। पहले ही दिन से 42% का ब्याज और नगद निकासी फीस लगनी शुरू हो जाती है। तो साथियों, सार यह है कि क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन नौकर है लेकिन एक बहुत भयानक मालिक है। यदि आप अनुशासन के साथ हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू का भुगतान समय पर करते हैं तो आप रिवार्ड्स, कैशबैक और फ्री एयर टिकट का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिनिमम अमाउंट ड्यू के जाल में कदम रखा तो यह आपको वित्तीय दलदल में खींच लेगा। आपको आज का यह गहन विश्लेषण कैसा लगा? क्या आपके पास भी कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसका मिनिमम ड्यू देखकर आप कभी भी भ्रमित हुए थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अनुभव जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वित्तीय चक्रव्यूह से बच सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दृढ़ रहिए, सीखते रहिए और जागरूक बनिए। जय हिंद, जय भारत।